आज के एपिसोड की शुरुआत अरमान से होती है, जो पोद्दार फर्म का एक पुराना विजिटिंग कार्ड देखकर भावुक हो जाता है। वह टूटने लगता है। तभी अभीरा उसे संभालते हुए कहती है कि जब घर के सभी लोग हिम्मत हार रहे हैं, तब वह कमजोर नहीं पड़ सकता। अरमान कहता है कि यह लड़ाई दिन ब दिन और मुश्किल होती जा रही है। अभीरा उसे याद दिलाती है कि जब वे दोनों साथ होते हैं, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। वह कहती है कि अब परिवार और फर्म दोनों की आखिरी उम्मीद वही है। अरमान कहता है कि उसे अभीरा की मदद चाहिए, लेकिन फिर वह उसे चौंकाते हुए कहता है कि वह फर्म में उसकी मदद नहीं लेगा। अभीरा घर संभालेगी और वह अकेले फर्म को संभालेगा। अभीरा हैरान रह जाती है क्योंकि उसे याद है कि अरमान को जल्द ही अपनी फेलोशिप ज्वाइन करनी थी। अरमान कहता है कि हालात अब बदल चुके हैं। अभीरा पूछती है कि क्या वह सच में चाहे कि वह फर्म से पूरी तरह दूर रहे। अरमान समझाता है कि फर्म उनके हाथ से निकल चुकी है और उसे हर हाल में वापस लाना होगा। आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है और वह यह बोझ अभीरा पर नहीं डाल सकता। वह कहता है कि यह उसके लिए भी नाइंसाफी होगी। अभीरा उसे याद दिलाती है कि वही कह चुका है कि वह परिवार की आखिरी उम्मीद है और अगर वह भी टूट गया तो पूरा घर अंधेरे में चला जाएगा। अरमान कहता है कि परिवार को तभी फर्म वापस मिलेगी जब उसके मन में घर को लेकर कोई चिंता नहीं होगी। अभीरा कहती है कि जिम्मेदारियों को बांटने की जरूरत नहीं है, वह पहले की तरह घर और फर्म दोनों संभाल सकती है। अरमान कहता है कि यह सारी गड़बड़ी उसकी वजह से हुई है और अब वही इसे ठीक करेगा। लेकिन अभीरा कहती है कि गलती तो कृष की थी, उसी ने फर्म बेची। अरमान बताता है कि जब वह घर छोड़कर गया था, तब अभीरा बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी और ऑफिस भी नहीं जा पा रही थी। उसी का फायदा उठाकर कृष ने फर्म अपने हाथ में ले ली। वह कहता है कि विद्या पहले ही बहुत कुछ त्याग चुकी है, अब उसकी बारी है। वह अभीरा को याद दिलाता है कि जब उसने विद्या के फैसले के खिलाफ जाकर तान्या को घर से निकालने से रोका था, तब पूरे परिवार ने अभीरा का फैसला माना था। इससे साबित होता है कि वह परिवार को जोड़कर रख सकती है। अरमान कहता है कि वह उससे सब कुछ कुर्बान करने को नहीं कह रहा, बस फर्म वापस लाना उसकी जिम्मेदारी है। आखिरकार अभीरा मान जाती है। अरमान उसे गले लगाता है और कहता है कि वह उसकी जिंदगी आसान बना देती है। मायरा अभीरा का इंतजार कर रही होती है। कीरा सुरेखा को अपने हाथ का बना हलवा चखने को कहती है। सुरेखा कहती है कि हलवा बुरा नहीं है, लेकिन उसे चारू के हाथ का हलवा खाने की आदत थी। वह बताती है कि चारू कैसे हलवा बनाती थी और कहती है कि किस्मत बदल गई है, तो आदतें भी बदलनी पड़ती हैं। यह सुनकर कीरा का दिल दुख जाता है। तान्या गुस्से में कृष पर बरस पड़ती है। वह कहती है कि परिवार को इतना नुकसान पहुंचाने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं है। वह कहती है कि उसे चुपचाप घर छोड़ देना चाहिए और जब अपनी गलती समझे, तब एक बेहतर इंसान बनकर लौटे। कृष मजाक में कहता है कि इतनी समझदार पत्नी मिलने पर तो मिठाई बांटनी चाहिए। तान्या कहती है कि उसकी हरकतों की वजह से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कृष साफ कह देता है कि वह कुछ भी कर ले, लेकिन घर छोड़कर नहीं जाएगा। अभीरा और काजल कावेरी का ख्याल रख रहे होते हैं। तभी अभीरा को मायरा का फोन आता है, जो याद दिलाती है कि वह उसे और कीरा को गोयनका हाउस से लेने आना भूल गई। अभीरा माफी मांगती है और कहती है कि वह और कीरा तैयार होकर उन्हें लेने आएंगे। कीरा को शक होता है कि जरूर कुछ हुआ है, इसलिए अभीरा समय पर नहीं आई। अभीर उसे वहां जाकर देखने की सलाह देता है। मनीषा अभीरा से कहती है कि आज कीरा का पगफेरा है, उसे सच बता देना चाहिए। लेकिन अभीरा मना कर देती है और कहती है कि कीरा और बच्चे को शांति चाहिए, वे पहले ही बहुत तनाव में हैं। अरमान आहूजा से मिलता है और फर्म वापस खरीदने के कागज उसे देता है। आहूजा कहता है कि वह कृष बंसल नहीं है, उसे बिजनेस की पूरी समझ है। अरमान मानता है और कहता है कि इसी समझदारी से उसने कृष की मजबूरी का फायदा उठाकर फर्म सस्ते में खरीदी। अरमान चेतावनी देता है कि पोद्दार परिवार के बिना यह फर्म नहीं चल पाएगी। क्लाइंट्स और कर्मचारी उसे जानते हैं और अगर वह आज नई फर्म खोले तो सब उसके साथ चले आएंगे। आहूजा डील के लिए तैयार होता है। अरमान और मनोज 20 करोड़ की पेशकश करते हैं, लेकिन आहूजा मना कर देता है। काजल वहां पहुंचकर 30 करोड़ की पेशकश करती है और कहती है कि परिवार की विरासत बचाना सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी नहीं है। मनोज, काजल और अरमान एकजुट होकर खड़े होते हैं, लेकिन आहूजा फिर भी मना कर देता है और 85 करोड़ की मांग करता है। सभी हैरान रह जाते हैं। अरमान कावेरी से किया वादा याद करता है और बिना झिझक हामी भर देता है। वह कहता है कि वह 3 महीने में किश्तों में पैसे चुकाएगा। आहूजा मान जाता है। अभीरा अपने गहने उतारती है। विद्या और मनीषा पूछती हैं क्यों। अभीरा कहती है कि अरमान के पास फर्म खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं और अगर वह परिवार की विरासत बचाने में मदद कर सकती है तो जरूर करेगी। वह कहती है कि अगर वे चाहें तो वे भी मदद कर सकती हैं।
कुछ देर बाद विद्या और मनीषा अपने गहने लेकर आती है और अभिरा को दे देती है। अभिरा भावुक हो जाती है। विद्या कहती है कि दादा साहब की विरासत के सामने इन गहनों की कोई कीमत नहीं है। संजय काजल के गहने और अपनी बचत लेकर आता है। वह कहता है कि यह सब उसकी गलती है, उसी ने कृष को गलत रास्ता दिखाया। वह भावुक हो जाता है और अभिरा उसे संभालती है। तान्या भी अपने गहने देते हुए कहती है कि अगर यह घर सोने का है तो वह भी इसका हिस्सा है। अरमान घर लौटता है। वह सोचता है कि शायद बैंक लोन लेना पड़े। तभी वह देखता है कि अभिरा, विद्या और मनीषा गहने नहीं पहने हैं। वह पूछता है कि गहने कहाँ हैं। अभिरा कहती है कि उनकी असली ज्वेलरी पोद्दार फर्म है। वह गहनों का बैग अरमान को देती है और कहती है कि इसे लेकर अपनी विरासत वापस ले आए। अरमान मना कर देता है और कहता है कि वह इन यादों का बोझ नहीं उठा सकता। हर गहने से यादें जुड़ी हैं और उसकी गलती की वजह से यह दिन आया है। विद्या और मनीषा उसे समझाती है। आखिरकार अरमान गहने स्वीकार कर लेता है और सभी का धन्यवाद करता है। तभी मनोज बताता है कि डील 85 करोड़ में फाइनल हुई है। यह सुनकर अभिरा हैरान रह जाती है।